हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे 5 अप्रैल से यूपीएससी प्रीलिम्स का टाइम टेबल, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है कि हाँ वो चाहते हैं कि हम इस वाले जो टाइम टेबल का सीरीज़ है वो स्टार्ट रखें। तो आज हम ये वीक 1 का टारगेट लेके आए हैं, और आपको जो डेली अपडेट्स है ना, डेली टारगेट्स है, वो आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी चैनल पे, मिल जाएंगे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देख लीजिएगा। तो ये वीक 1 का है जो टाइम टेबल, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीक 1 जो है वो हमने पॉलिटी के लिए रखा है। देखिए, अगेन मैं बताना चाहती हूँ कि आप में से हो सकता है बहुत से लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हों और कुछ लोग थोड़ा एडवांस स्टेज में हों। तो ये जो हमारा जो पॉलिटी का है टाइम टेबल, ये हमने 1 वीक का रखा है। अब कुछ लोग के लिए हो सकता है कि 1 वीक कम हो, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका 10 डेज़ में या 1 वीक में नहीं हो पा रहा है पॉलिटी, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ मुझे बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं मैम ऐसे सही रहेगा। क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए ना, हमारी 500 जो है सब्सक्राइबर्स की एक कम्युनिटी है, तो उनके लिए एक टाइम टेबल बनाया है मैंने। ये थोड़ा-सा, हालाँकि कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा मैंने लाइट भी रखा है, बट अगर आपको थोड़ा-सा भी कुछ भी लगे कि नहीं ये गलत है यहाँ पे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, आप लाइक नहीं करते यार, आप लोग लाइक कर दिया करिए प्लीज़, इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए, विज़न का जो टेस्ट 1 का शेड्यूल है, आपको जो टाइम टेबल शेड्यूल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे करवा दूँगी अवेलेबल, ठीक है? उसमें जो उसका टेस्ट 1 का शेड्यूल है वो ये है। आपका लक्ष्मीकांत का जो यूनिट 1 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें आपके एक्ट्स आ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेशन आ जाता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब आ जाता है। यूनिट 2 में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आ जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, ठीक है? और है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है? तो ये वाला जो है इसका टेस्ट 1 का शेड्यूल है, और हम यही फॉलो करेंगे 5, 6, 7 अप्रैल में। देखिए, अगर आपका 5 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो आप 6 घंटे दीजिए, ठीक है? लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कुछ ये टॉपिक्स हैं जो मुझे मिले नहीं उसके शेड्यूल में, तो मैंने क्या किया कि ये ऐड कर लिया अपनी तरफ से। आप ये भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? खासकर स्टेट पीसीएस में आपने देखा होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए आप 7 अप्रैल तक, ठीक है? और अगर नहीं हो पा रहा है जो टेस्ट है वो आप 8th की मॉर्निंग को भी दे देना। विज़न का टेस्ट 2 का शेड्यूल आगे देख लेते हैं। ये है, देखिए, ये आपको करना पड़ेगा 8, 9, 10th, ठीक है? और इसमें आपका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट आ जाता है, यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज़। ये कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारा प्रेस एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नमेंट में। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आपका प्रेसिडेंट आ जाते हैं, गवर्नर आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री पूरा सिस्टम आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक से, और ऊपर वाले क्वेश्चन से, टॉपिक से भी तो आते ही हैं, ठीक है? और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है हमारा यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज जो हैं, ठीक है, लद्दाख वगैरह की वजह से। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ये। उसके बाद आप 11 को ना टेस्ट 2 जो है वो दे दीजिएगा विजन का। आपको ऐसा लग सकता है कि स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है ना, वो आपके लिए बहुत हेक्टिक होगा, ठीक है? अगर आप इस प्रिपरेशन में बहुत टाइम से नहीं हैं और फ्रेशर हैं, तो आई नो कि आपको थोड़ा-सा हेक्टिक लगेगा, बट कोशिश करिएगा कि इसी टाइम पे हो जाए। अगर 1-2 दिन लेट हो रहा है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, पॉलिटी और हिस्ट्री ही जो है वो ही बहुत लेंथी होता है, बाकी सारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े कम-कम होते हैं, और बस उनमें रटना होता है, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है? अब पॉलिटी और हिस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि आपको रटना भी है, रटना ही है, ठीक है? मोस्टली चीज़ें इसमें रटने की ही हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है ये। पीवाईक्यूज़, देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप 1 घंटे रोज़ लगाइए, ठीक है? और अगर अभी नहीं मिल रहा है किसी, हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टैटिक पोर्शन में कहीं किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो आप पीवाईक्यू वहाँ मिस कर दीजिए, लेकिन आपको ये भी करना है कितना, 5 डेज़ करना है 1 वीक में, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वरना छोड़ते रहोगे तो फिर छूट ही जाएगा, ठीक है? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, लोग क्या करते हैं कि पहले हम सिलेबस कर लें, उसके बाद करेंगे सारे पीवाईक्यूज़। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, बिलीव मी।
कभी कंप्लीट नहीं होता। जो बुक का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। 2 बुक्स हैं, एक दिशा की है, एक अरिहंत की है। दिशा की बुक्स में क्या है कि उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को 4-4 5-5 टॉपिक में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद उसके 100-100 150 क्वेश्चन दिए हैं और पीछे आंसर दिए हैं आपको। पहले क्वेश्चन ऐसा मतलब जैसे आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उस हिसाब से। एंड अरिहंत की बुक में क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर नीचे मिलेगा आंसर, फिर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर नीचे। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। देखिए, तो ये आपका और हाँ, आपको ये करना ही करना है पीवाईक्यू। आपके टेस्ट में चाहे आ रहे हों 20 नंबर आ रहे हों, चाहे 120 नंबर आ रहे हैं, पीवाईक्यू आपको ज़रूर ही लगाने हैं। देखिए, बैकबोन है ये पीवाईक्यू। खासकर पॉलिटी में तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पॉलिटी इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में थोड़ा-सा समझने वाली चीज़ें होती हैं बस। नेक्स्ट इज़ पीटी 365 पॉलिटी करंट अफेयर 1 आवर डेली। ये तो आप ऐसे लिख लीजिए कि आपको ना 1 आवर डेली करना ही करना है। देखिए, पीटी 365 की जो पॉलिटी की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। 4 घंटे की वीडियो है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं उसमें। आप जब आप ऑलरेडी अपना बेसिक पोर्शन कर चुके होंगे कवर, तो आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? और आप लाइक करिएगा, वही बात है, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, आप भूल जाते हैं, पता नहीं क्या व्यूज़ तो इतने होते हैं बट लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है बार-बार। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बोला था कि आप चाय के साथ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ना जो ज़्यादा रटने वाली चीज़ होती है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो जाती है, ठीक है? लोग कहते हैं यार नींद आ रही है पढ़ते हुए। तो ऐसा करें, सुबह जब आप उठे हुए हों तो आप मतलब कोई भी टॉपिक ले लीजिए, हाफ कर लीजिए या तो एक टॉपिक डेली कर लीजिए। डिपेंड ऑन योर, मतलब आपकी स्पीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है और आपने कितना करा हुआ है चीज़ें। और देखिए, अगर आप 1 घंटे से, तो एक काम करिए कि कोई भी आप हिस्ट्री लीजिए, ठीक है? सुबह अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं, 8:30 से स्टार्ट कीजिए 9:30 तक। और वहीं पे जहाँ पे 9:30 हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि यार मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे नींद आ रही है या मेरा और जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ हो रहा है, वहीं के वहीं आप अपनी बुक बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा-सा 1-2 पेज पीछे से वहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? देखिए, आप स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो और हमारे चैनल पे वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं। अगर आप थोड़े फ्रेशर, मतलब आप लोग फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तो आप पहले उससे देख लीजिए, बाद में स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं और आपको जो है इस पूरे पेज का जो है मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? सीसेट में देखिए, इस हफ्ते आप ये टॉपिक करने की कोशिश करिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम वाटर इमेज तो मिरर इमेज तो आता ही नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक होता है ना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसमें किया और इसमें पास्ट ईयर्स में आए हैं, पिछले 10 साल पहले की जो आप पेपर लगाएँगे, उसमें क्वेश्चंस बहुत आए हैं वाटर इमेज से और मिरर इमेज से, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। क्लॉक और कैलेंडर से आप अभी भी देख सकते हैं लास्ट के 5 साल के पेपर उठा के, हर साल 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से। तो आप पहले क्या करेंगे, कोई भी गुड चैनल जैसे एसएससी वगैरह का चैनल है, वहाँ से आप ये अपने जो है कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्लियर कर लीजिए क्लॉक एंड कैलेंडर से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सोनिया आईएएस का यूपीएससी पीवाईक्यू टॉपिक वाइज सोनिया आईएएस का चैनल है, उस पे पड़े हुए हैं। आप वहाँ से क्लॉक और कैलेंडर के जो है लास्ट के 8-10 साल के जो पेपर्स हैं वो लगा लीजिए, क्वेश्चन टॉपिक वाइज है उसमें, ठीक है? देखिए, अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, मे बी आप लोगों को ये टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ी लग रही हो, तो आप मुझे बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है? कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि मैम ये क्या है, हम तो कर ही नहीं पाएँगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 हफ्ते में नहीं कर पा रहे हो, आप 10 दिन में करो, टाइम है अभी, लेकिन अच्छे से करो जो भी करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप 5% मतलब रोज़ आप ठीक है 5% मिस हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 10% हो रहा है कोई लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 50% टारगेट ही कंप्लीट हो रहा है रोज़, 50% आप मिस कर दे रहे हो और नेक्स्ट टारगेट जो हम दे रहे हैं आपको वहीं से आप स्टार्ट कर ले रहे हो। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएँगी। ये देखिए, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है टाइम टेबल, ठीक है? कुछ लोगों को क्या होता है ना कि टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होती है, वो बना नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, ये उन लोगों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी अपना टाइम टेबल एक आप मतलब हो कि हाँ भाई 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को, अपने स्लॉट्स को अलग-अलग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से करिए चीज़ें। देखिए, टाइम टेबल आपका क्या रहेगा, आपका मॉर्निंग रहेगा। अगेन मैंने यहाँ पे टाइम ऐसा नहीं है कि आप इसी टाइम पे उठना है, बेसिक हो सकता है आप लोग रात में पढ़ने वाले हो। टाइम मैंने उतनी इसीलिए दिया है कि जैसे कुछ लोग को दिक्कत होती है किस हिसाब से टाइम होना चाहिए, आप अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, 1 घंटे आपको मॉर्निंग हिस्ट्री देना है, फिर आपके पास ये जो मैंने वो बताया दिखा यहाँ पे कि 8 घंटे का टाइम है, उसमें से आप कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
और इसमें आपका जो स्टैटिक पोर्शन जो हम वीकली लेके चलेंगे वो होगा, और पीवाईक्यू। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलिटी और हिस्ट्री आपको थोड़ी टफ पड़ेगी, उसके बाद और जो टॉपिक्स हैं ना वो आपको इतने टफ नहीं पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंथी होती है इसीलिए। सीसेट करिए आप शाम में, मोस्टली शाम में हम पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, तो सीसेट और करंट अफेयर ले लीजिए आप लोग, ठीक है? इसको इस तरीके से लगाइए। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।